हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने कुछ नेम्ड रिएक्शन लेकर आए हुए हैं। एटार्ड अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया और वाकर अभिक्रिया। तो आइए एक एक करके इन रिएक्शन को समझते हैं। एटार्ड अभिक्रिया, एटार्ड रिएक्शन, टालुइन, तो टालुइन बेंजीन के ऊपर CH3, ये क्या हो गया बच्चों? टालुइन। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं CrO2Cl2, जिसको आप कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में जैसे रिएक्शन कराते हैं तो ये संकुल बनाता है CH। इधर देखिए दो CH अगर लिख गया तो इधर कितने H हट गए? 2 H हट गए, और 2 H हट गए इसका मतलब इसकी 2 बॉन्ड खाली हो गए। ठीक, 2 बॉन्ड खाली हो गए। अब 2 बॉन्ड से क्या जुड़ेगा? तो देखिए OCr Cl2 O और एक H। भाई इधर से आपने कितने H हटाए? 2 H हटाए। अगर हम इसके 2 अणु ले लेते हैं तो पहले एक का समझा रहे हैं आपको कैसे। O, तो एक O बचेगा, Cr Cl2 OH, तो हमने जोड़ा इधर OCr Cl2 OH। इसके बाद इसके हमने 2 अणु लिख दिए, तो इसमें भी OCr Cl2 OH। आप समझ पा रहे होंगे, O तो एक O बच गया, Cr Cl2 और एक O जो बचा था वो O और एक H, इसी प्रकार दूसरे में जोड़ दिया। ये संकुल बनता है। जब आगे इसकी क्रिया जल से कराते हैं अम्ल की उपस्थिति में तो ये बेंजल्डिहाइड बनाता है। इस अभिक्रिया को एटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। आपको भाषा क्या लिखना पड़ेगी? भाषा लिखेंगे टालुइन की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड से कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को एटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। तो आप गौर कर सकते हैं, टालुइन से क्या बना? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड। अगर टालुइन से आपको बेंजोइक अम्ल बनाना डायरेक्ट, भाई टालुइन से क्या बना? ये बेंजल्डिहाइड। एटार्ड अभिक्रिया का उपयोग करके टालुइन से अगर बेंजोइक अम्ल बनाना हो तो ऑक्सीकरण कर दीजिए KMnO4 + H2SO4, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो जब प्रबल, ये क्या है बच्चों? प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ। तो प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ के द्वारा यदि ऑक्सीकरण करेंगे तो ये CH3 स्थान पर क्या होगा? COOH लग जाएगा। रूल कहता है अगर बेंजीन से कार्बन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन जुड़ा हो डायरेक्ट, बेंजीन से कार्बन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन भी हो सकता है, डायरेक्ट जुड़ा हो और उसका प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं तो पूरा समूह हट जाता है और क्या लग जाता है? COOH। तो देखिए डायरेक्ट टालुइन से बेंजोइक अम्ल भी बन सकता है, आप ऑक्सीकरण करा दीजिए, और टालुइन से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो आप एटार्ड अभिक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें। डार्जन अभिक्रिया क्या है बच्चों? कोई भी प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल, इसकी रिएक्शन कराइए SOCl2, क्या नाम है इसका? थायोनिल क्लोराइड, पिरीडीन की उपस्थिति, तो OH के स्थान पर क्या लगेगा? Cl, तो R सिंगल बॉन्ड Cl। अब OH आपने हटा दिया, OH के स्थान पर Cl लगा दिया। अब OH जब हट गया तो H और Cl मिलके क्या निकल गया? HCl। SO यहां बचा और O यहां बचा, क्या बन गया? SO2। इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, वाकर अभिक्रिया क्या है बच्चों? वाकर अभिक्रिया
वाकर अपक्रिया में एग्जाम्पल के तौर पर एथिलीन ले लिया, एथिलीन। आप कोई भी एल्कीन ले सकते हैं। एल्कीन, एल्कीन का मतलब ईन मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। तो कोई भी एल्कीन ले सकते हैं, हमने एग्जाम्पल के तौर पर एथिलीन लिया। इसकी क्रिया कराइए PdCl2 पैलेडियम क्लोराइड और जल से, उपस्थिति CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड और ऑक्सीजन, क्यूप्रिक क्लोराइड और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपने रिएक्शन कराई। तो देखिए Pd अलग हो गया, पैलेडियम, 2HCl अलग हो गया। अब यहां O बचा, यहां क्या बचा बच्चों? O। तो यहां हो गया CH3CHO, CH एक H इसमें आ गया तो CH3CH और ये O क्या बन गया? एल्डिहाइड। तो एल्कीन को एल्डिहाइड में बदलने के लिए वाकर अपक्रिया का उपयोग किया जाता है। एल्कीन को एल्डिहाइड में बदलने के लिए, ये क्या है? एसीटेल्डिहाइड, तो है तो एल्डिहाइड, कैसे पहचाना? CHO से। तो एल्कीन को एल्डिहाइड में बदलने के लिए वाकर अपक्रिया का उपयोग किया जाता है। अगर आपको इसमें भाषा लिखना पड़ी तो भाषा में आप लिख सकते हैं एल्कीन, या अगर नाम लिखना है तो एथिलीन लिख दीजिए। तो एल्कीन की क्रिया पैलेडियम क्लोराइड और जल से क्यूप्रिक क्लोराइड व ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को वाकर अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको इस वीडियो में ये जो 3 रिएक्शन समझाई गई हैं अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।